हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले कैप्रिकॉर्न राशि की, जो मेरी खुद की भी राशि है, जो डायरेक्ट साइन है ना। बेसिकली यू नो दैट फरवरी इज़ द लव मंथ, और ये लव वर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट महीना होता है। सो ये जो रीडिंग है सारे सिंगल्स के लिए है, मैरिड लोगों के लिए है, डिवोर्सी हैं वो भी देख सकते हैं, किसी का रीयूनियन नहीं हो रहा है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बहुत दिन से ब्लॉक कर रखा है, कब बात करेंगे, कब वापस आएंगे, घर वालों से कब बात करेंगे शादी की, जो भी आपके सवाल हैं अपने मन में पूछ लीजिए। 2 मिनट आंखें बंद करिए एंड मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करिए, डिवाइन से पूछिए कि भैया इन सब चीज़ों के जवाब, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको कब मिलेंगे। फाइन, साथ में मैं भी कहती हूँ डिवाइन, जो मेरे पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स, पार्टनर कह रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उनके जो भी सवाल हैं उनको आप प्लीज़ जवाब दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए। लाइफ में अगर कुछ गलत होने की अगर संभावना भी है, मैं नहीं चाहती किसी के साथ कुछ भी गलत हो, तो प्लीज़ हमें वार्न कीजिए ताकि सब अलर्ट मोड पे आ जाए, राइट। एंड अब हम कार्ड निकालते हैं एंड रीडिंग को शुरू करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में कुछ ही बहुत ही ज़्यादा आपके साथ डिज़ास्टर हुआ है पीछे, या तो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई हुई है, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है कि सेपरेशन की स्थिति भी आ गई है, या बहुत ही रफ फेस से आप चल रहे थे, आपको लगता है यार कि अब हमें इस चीज़ को छोड़ के कहीं और ही निकलना चाहिए, इस चीज़ में तो हमें मतलब लाइक 100% हमें कुछ अच्छा मिल ही नहीं पाएगा, या उतना बराबर का गिव एंड टेक नहीं है, या तो बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज वो आपके लिए यूज़ करते हैं, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या लव नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम पीपल, मतलब मेजॉरिटी मैं ये कहूँगी देखने वालों का शायद 5% ही, 5-10% के लोग के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, देखो ये कलेक्टिव है, और कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को देखते हैं। अभी ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यू नो दैट अरबों अरबों की आबादी में कुछ करोड़ों लोग तो फॉल करते होंगे कैप्रिकॉर्न में। तो वही सब चीज़ें, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं चल रही होगी, सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, टाइमिंग्स अलग होते हैं, चीज़ों का हमारे कर्माज अलग अलग होते हैं, तो उन सब का चीज़ों का इफेक्ट भी आपकी ज़िंदगी में अलग अलग पड़ता है। चलिए, ये तो हो गए सुविचार हमारे, अब हम आगे चलते हैं। तो कोई ना कोई आपको, मुझे लगता है कि आसपास में, अगर हम गाइडेंस की बात करें, आसपास में अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी ऐसा बन रहा है तो वहाँ जाके ज़रूर कुछ दान दीजिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप दान दे सकते हो, या कुछ भी वहाँ की चीज़ से रिलेटेड कुछ भी, इवन पैसे भी कुछ दे सकते हो, ताकि वो देखो भगवान की आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी तो चीज़ें और अच्छी तरफ जाएगी। अगर मंदिर में हो सकता है आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई बड़ा, या जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वहाँ आपके साथ वो भी मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो हो सकता है कि उस चीज़ में आपको लाइक कोई गाइडेंस आपको इस तरह से मिल सकती है, कुछ बता सकते हैं, या भगवान ही आपको कोई ऐसा इशारा दे सकते हैं कि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके। एंड एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई सिंगल है तो उसकी ज़िंदगी में बट ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है, कोई ना अप्रोच कर सकता है, अचानक से ज़िंदगी में कोई आ सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी इस तरह की चीज़ों की भी, ठीक है। कुछ वीक्स लग सकते हैं इन चीज़ों में, या फिर मंथ भी कह सकते हैं, 1-2 मंथ, बट ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होगा जिसमें विनिंग आपकी ही होगी, या फिर किसी के पार्टनर बात नहीं कर रहे थे, अचानक से बात करना छोड़ दिया, क्या रीज़न है, और या फिर वो बहुत कंफ्यूज थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उनके भी वापस आने के चांसेस हैं। उनका मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपको मैसेज कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी। अपने मैसेज वगैरह चेक करते रहिए, आपका नंबर मांग सकते हैं अगर पुराना नंबर, या फिर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था या नंबर चेंज कर दिया था, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके मन में अगर कुछ जगह, तो बट ऑब्वियसली क्लियर करने के लिए वो आपसे बात कर सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो अगेन आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। एंड कुछ के पार्टनर ऐसे हैं कि उनसे डील तो कर रहे हैं बट कमिटमेंट नहीं दे रहे, अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे, बस एज ए फ्रेंड बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपको भी लगती है कि यार क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, अगर हम हैं साथ में तो किस लेवल तक हम साथ में रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ सकते हैं, शादी के बारे में सोच सकते हैं, आप मुझे प्यार करते हो, या सिर्फ ये किसी फ्रेंडशिप वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में कहूँगी, और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है तो शायद आपसे मिलने आ सकता है, या आपको कुछ बता सकता है चीज़ें। ट्रैवलिंग की मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ट्रैवलिंग की संभावनाएं मुझे लग रही है कि ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, या दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो वो भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो मैं यही कहूँगी कि पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं उन सबको चीज़ों को आप भूल जाइए, नज़रअंदाज कर दीजिए, और आगे जो बेटरमेंट की तरफ आ रहा है उस पर ध्यान दिए। अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आगे हम फ्यूचर में कैसे देख पाएंगे यार,
दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो हो सकता है कि पीछे वो बहुत रोए भी हों आपके लिए, बट यू नो मैन ईगो वो दिखाएगा नहीं, या फीमेल ईगो भी वो भी दिखाएंगे नहीं, ईगो तो दोनों में ही होता है। सो वो सब चीज़ें भी हैं, तो उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे वापस जाना चाहिए, और डेफिनेटली वो वापस आएंगे आपके पास। कुछ लोगों की अगर शादी तय नहीं हो रही थी तो शादी तय हो सकती है, या कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है आने वाले टाइम पे। सो ये भी पॉसिबिलिटी इस ईयर के एंड तक। तो या फिर कोई कोई बंदा अगर आपका सेल्स वगैरह में काम करते हैं, सेल्स में या किसी भी और प्रोफाइल में जिसमें ट्रैवलिंग रहती हो, तो ट्रैवल के लिए बाहर वो गए थे काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में, और उस वजह से एक प्रोफेशनल मतलब लाइफ को ग्रो करने के चक्कर में वो बाहर गए थे, और उस चक्कर में आपसे अच्छी तरह बातचीत नहीं हो पा रही, तो वो चीज़ भी आपको खल सकती है कहीं ना कहीं। तो वो आने वाले टाइम पे ज़रूर, जब जैसे ही वापस आएंगे वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, या आप उनकी फ़ोन कॉल या फिर मैसेज वगैरह पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना मैं कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, वो बच्चा एक्सपेक्ट करे, उसकी चीज़ों में बहुत लड़ाई झगड़ा है, सास बहुत कुछ सुनाती है आपको, तो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड चीज़ें मुझे दिख रही, कंसीव करने की पॉसिबिलिटी है। बस आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, एंड शायद आपने पीछे पास्ट में बहुत कुछ सुना भी हो इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, सो बट आपको अभी गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की, तो बट ऑब्वियस है वो चीज़ों में आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ही आप इस तरह की स्थिति में आपको लगता है कि सब काम अपने आप ही हो जाए भाई। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि सब काम खुद हो जाए, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एफर्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको लगता है यार घर वाले तो मानेंगे नहीं, स्पेशली मदर आपकी बहुत ही डोमिनेटिंग वाली स्टेज में, ज़्यादातर कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिनकी मदर ही थोड़ी सी डोमिनेटिंग है कहीं ना कहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, कि वो मानने वाली नहीं है। तो देखो कहीं ना कहीं अगर हम डर के बैठे रहेंगे और चीज़ें नहीं करेंगे तो कहीं, तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, वैसी की वैसी रह जाएगी। एक टाइम के बाद आपका पार्टनर भी फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ आपसे चला जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? आपके हाथ तो देखो कुछ नहीं लगा। सोचने से चीज़ें नहीं होती, करने से चीज़ें होती है। ड्यूअल मेंटालिटी में मत आओ, डायरेक्शन में ये वाला रास्ता लूँ वो वाला रास्ता लूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या है आपको क्लियर करनी चाहिए। उससे सामने वाला भी एंजाइटी में आ रहा है, आपका पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप क्या बोलोगे कब से, और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आपका, शायद पिछले 1 साल से, बट आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या 8-9 महीने से, बट आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार ये आपको चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, आपको इनिशिएट लेना चाहिए। इनिशिएट नहीं लोगे तो चीज़ें नहीं होगी। अगला बंदा भी तो एंजाइटी में है, अगला बंदा भी तो डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही रफ फेज से निकले हो, अभी आपका पैचअप हो गया, रीयूनियन हो गया, बट पुरानी जो आपने बात कही है आपको कहीं ना कहीं लगता है वो चीज़ मैं दोहराऊँ ना, वो चीज़ मैं बोलूँ ना, लड़का लड़की जो भी है, कि मैंने लास्ट टाइम बहुत गलत बोल दिया था उनको और इस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था, मुझे संभल के चलना है। या अगर उनका प्यार करने का तरीका अलग है तो मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि भाई उनकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बंदे को लगता है ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरे घर वालों की क्या करेगी, राइट। और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि बहुत ही एक्टिव मोड पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो एक्टिव मोड पे होना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी आपकी, तो उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। हर किसी को अपनी द लाइफ में एक थोड़ा सा फ्रीडम भी चाहिए होती है, तो फ्रीडम शायद आपने दी नहीं है इस वजह से। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का भी कुछ इशू रहा हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसा तीसरा बंदा था। अब देखो तीसरा बंदा वो नहीं होता कि अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ चल रहा हो, नहीं नहीं, इस तरह से नहीं। या आपके बॉयफ्रेंड की कोई और भी गर्लफ्रेंड है, किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, या किसी और के साथ चैटिंग कर रहे हैं कॉल पे, नहीं ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी देखो हमारा हमेशा क्या होता है, हमारी कभी कभी जैसे जो बंदे स्टडीज़ कर रहे हो कॉलेज वॉलेज में, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मतलब वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस है, दैट इज़ ऑल्सो थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है, कोई जैसे कि किसी की माँ बहुत डोमिनेटिंग है, मैंने बताया, मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ हो अगर आप, तो हो सकता है आपकी सास बीच में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती हो, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि एक थोड़ा ग्रहण का माहौल बना हुआ है आपके जीवन में, बट डोंट वेरी, ग्रहण हमेशा परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी फेस होता है और वो फेस चला जाता है। तो आप दोनों को अपने में स्टेबल रहना है। तो क्यों, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि आप दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों एक ही ने, उसमें तीसरा बंदा लड्डू खा रहा है, वो मज़े ले रहा है। या आपके फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा नेगेटिव है जो उनके खिलाफ आपको भड़का रहा है, आपके खिलाफ उनको भड़का रहा है, कि वो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहे। हो सकता है ही ऑल्सो लाइक यू, वो आपके साथ होना चाहता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आपको तीसरे बंदे पे विश्वास नहीं करना, आपको अपने बंदे पे विश्वास करना है, उस हिसाब से चीज़ चलनी है। तो ये चीज़ें भी जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी। अगर थर्ड पार्टी का भी ऐसा कुछ इशू है तो वो भी लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर पाएगा। आप दोनों अपना बॉन्ड अच्छा बना लोगे तो एक टाइम बाद ही और शी विल ऑल्सो गो आउट।
ठीक है। देखो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि अपॉर्च्युनिटी देखो आपको ज़रूर मिलेगी चीज़ों में। अगर कोई सिंगल है तो उसको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी। एंड वाओ व्हाट अ वंडरफुल कार्ड, द लवर का कार्ड है। और मिलेगी। ये सब जैसे थर्ड पार्टी हो गया, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या घर वाले नहीं मान रहे, उस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपको काफ़ी एंजाइटी है, आपको काफ़ी एंजाइटी है, नींद का इशू है, हल्का डिप्रेशन भी है। आप ये हर बार रात भर ये सोचते हो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों करा, क्या है। तो एक बहुत ही मतलब एक ऐसी स्टेज है आपको कि आप सोच नहीं पा रहे हो क्या करो क्या नहीं करो। बट डोंट वरी, डिवाइन आपको गाइडेंस देगा, डिवाइन आपकी लाइफ में राइट चीज़ें, राइट थिंग्स आपकी लाइफ में लाएगा, एक राइट फेस लाएगा। ठीक है, उनको भी इस डिवाइन उनको खुद समझाएगा कि भैया ये आपके लिए राइट पर्सन है, इसके लिए आपको कॉल लेनी चाहिए। वो कॉल लेंगे, अपने प्यार का इज़हार आपको करेंगे, आपके सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं। बट कभी कभी कोई इंसान समझ नहीं पाता कि कोई इंसान किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक जब हमारा जो एक फेस होता है ना, जब हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उस चीज़ में इंसान को समझ में आता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमेशा अवेलेबल रहने वाले की तो वैसे भी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है ना यार, कि भैया ये तो हर टाइम अवेलेबल है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो है कि हाँ, आपकी चीज़ें जब आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होगी, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो फिर शादी तक भी चीज़ें आगे जा सकती है। बट उसके लिए बंदा स्ट्रांग तो होना चाहिए, हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है। उसके बाद तो आप घर वालों से लड़ोगे, जब कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं है तो घर वालों से क्या लड़ोगे यार आप। एंड सबसे लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगी, द लवर का कार्ड आया है, जो कि एक रिलेशनशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। ठीक है, तो उसमें वो मैं देखती हूँ कि आपके बंदा बहुत ही लाइक हाई स्पिरिट में है आपको लेके। एंड डेफिनेटली ही इज़ कीप ऑन आई विद ऑन यू ओनली, रिगार्डिंग आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो, इंस्टा हो, आपकी सारी की सारी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल्सो अ डिवाइनली गाइडेंट रिश्ता। ठीक है, और हो सकता है कि जब वो आपको ऑफ़र करे या कमिटमेंट दे या शादी के लिए प्रपोज करे, या शादी के लिए कोई ऐसा लड़का आपको मिल जाए जो कि बहुत ही फर्स्ट टाइम देखते ही आपको मंत्रमुग्ध हो गया, हाँ भैया मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। तो आपके फ्रेंड्स बोले यार क्या मतलब, तुम्हें तो बहुत ही सही लड़का मिल गया, ही स्टेबल ऑल्सो, ही लव यू ऑल्सो, देखने में भी बहुत सुंदर है, इस तरह से। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि मतलब आपके पास मतलब दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, कि मतलब सब कुछ चीज़ है, सब कुछ सेट है यार, क्या प्रॉब्लम है, बंदा मेरे साथ है और क्या चाहिए लाइफ में। तो ये डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, चीज़ें ज़रूर आपके हिसाब से घटेगी। हो सकता है 6 दिन में हो सकता है कि 6 महीने में हो। जैसे लड़की शादी वादी करना है उसमें हो सकता है टाइम हो, बट अगर हाँ आपका बंदा आपसे बात नहीं करता, हिल कम बैक टू यू मे बी विद इन अ वीक्स हो। एंड ज़्यादातर मुझे 6 निकल रहा है, दिख रहा है। तो सूर्य को मतलब आप पानी दीजिए, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, आपका जो एक नेम फेम होता है, आपका जो एक आकर्षण लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, इवन मेल्स ऑल्सो। अगर आपको वीनस स्ट्रांग करना है जिससे कि आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, तो अपने हाथों को कभी भी रफ ना रहने दें, उसको हमेशा मॉइस्चराइज करिए। वैसे तो कहते हैं कि बंदे का सीधा हाथ, लेडीज़ का लेफ्ट हैंड, तो उसमें देसी घी का मतलब घी लगा के हाथों को अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके, मतलब अच्छी तरह घी लगा के ना उनको मॉइस्चराइज करके रखना है। बट अगर देसी घी नहीं भी है आपके पास, बेसिकली गाय का घी, देसी घी इन द सेंस गाय का घी, सो अगर वो नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र से अपने हाथों को हमेशा नम रखें। तो जितना अच्छा आपका ये वीनस होगा, उतनी अच्छी चीज़ें होगी आपके साथ, लग्जरी आएगी लाइफ में। ठीक है, प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए कृपया अपने शुभ हाथों से सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। तो महादेव के भक्तों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, खाली ना जाए। थैंक यू सो मच, बाय।